स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर रनिंग में चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपन एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया तो एटॉमिक थ्योरी में अपन ने पहले पढ़ा था जे थॉमसन। जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था। अब अपन बात करेंगे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, उस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल को क्या किया, प्रेजेंट किया। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल को जब प्रेजेंट किया तो उन्होंने उसमें एक चीज़ बताई कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के बीच में रहता है, सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सराउंडिंग क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। सराउंडिंग क्या करेंगे, वो रोटेट करते रहेंगे सराउंडिंग, और जो न्यूक्लियस है वो कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, के जो एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से मिलके क्या होता है, कंसिस्ट होता है, बना होता है। कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज से क्या रहता है, कंसिस्ट होता है, उससे मिलकर बना हुआ रहता है। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय कूलम्ब्स फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है ये आपस में क्या करें, कोलम्बिक जो फोर्स होता है उस कोलम्बिक फोर्स से क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है। अट्रैक्ट करने का मतलब बांध के रखा हुआ है, टाइट किया हुआ है एक दूसरे को, और टाइट करके क्या करा है उन्होंने, रखा हुआ है इसको। तो ये चीज़ किसने बताई, ये चीज़ बताई थी किसने, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जो मॉडल प्रेजेंट किया वो मॉडल ये है कि हमारा जो एटम होता है उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और सराउंडिंग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं सराउंडिंग, और न्यूक्लियस सेंटर में है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो है उसका कंसिस्ट है, ये उसका पॉजिटिवली चार्ज से बना हुआ है पूरा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है वो आपस में कोलम्बिक फोर्स से एक दूसरे को क्या करें, टाइट किए हुए, बांधा हुआ है उन्होंने। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस है उसकी जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल साइज का होता है न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो होती है 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15। तो 10⁻14 से 10⁻15 तक क्या है, ये इसकी न्यूक्लियस की रेडियस होती है। रेडियस ऑफ एन एटम, और जो एटम है एटम की रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये थी न्यूक्लियर मॉडल की थ्योरी। सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने बात करी आज किसकी, न्यूक्लियर मॉडल की। अब न्यूक्लियर मॉडल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ड्रॉबैक्स पे। तो इसके ड्रॉबैक्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जब मैं कौन सा बात, रदरफोर्ड जो न्यूक्लियर मॉडल है उस पर अपन ने डिस्कस किया, रदरफोर्ड ने क्या क्या बताया न्यूक्लियस के बारे में या एटम के बारे में। लेकिन क्या है कि जो रदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बाद, फिर भी इसमें क्या कुछ ड्रॉबैक्स रहेगा। ड्रॉबैक्स क्या थे इसमें, उस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस गेट्स एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है इस तरीके से। तो अगर ये यहाँ पर रोटेट कर रहा है और रेडिएशन को इमिट करता है, कोई भी चीज़ होती है अगर वो चलती रहती है लगातार, वो अगर रोटेट करेगा तो एक टाइम ऐसा है जब वो थक जाएगा। हम भी हैं तो दिन भर अगर हम काम करते हैं तो रात को हमें लगता है कि अब थक गए तो अब रेस्ट की ज़रूरत है। तो रदरफोर्ड ने ये तो कह दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पर रोटेट कर रहे हैं चारों तरफ, इस तरीके से रिवॉल्व करते जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये किस उससे रोटेट करते हैं। अगर ये रोटेट कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए, मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसकी रेडिएशन जो इमिट कर रहा है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ख़त्म होने के बाद इसको गिर जाना चाहिए था। जैसे हम देखते हैं, आप लोग जनरली मौत का कुआं जो देखते हो उसमें आपने देखा होगा कि जो मोटरसाइकिल वाला है वो इस तरीके से रोटेट करता रहता है इस पर, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो रोटेट करने के बाद नीचे चला जाता है। तो अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, अगर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से, तो एक टाइम ऐसा होना चाहिए, एक कंडीशन ऐसी आनी चाहिए जब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने के बाद क्या होगा, उस वो जब रेडिएशन इमिट कर देगा तो रेडिएशन इमिट करने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर एक कंडीशन पे क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, और रेस्ट पोजीशन में आके इसमें गिर जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में अगर अपन बात करते तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है।
तो ये था इनका पहला ड्रॉबैक। पहला ड्रॉबैक में इन्होंने ये चीज़ पता लगी कि जो रदरफोर्ड ने है उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया, थ्योरी भी दी, और थ्योरी देने के बाद जो उनका क्या आया, ड्रॉबैक आया, वो ये ड्रॉबैक था। दूसरी चीज़ कि इन्होंने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के सराउंडिंग, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या होता है, किस अरेंजमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रोटेट करता है, अरेंजमेंट क्या है, किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या क्या बताया, उन्होंने ये चीज़ बताई है कि हमारा जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा, जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो एटम की रेडियस की तुलना में कम होती है, जैसे न्यूक्लियस की रेडियस मैंने आपको बताया ना 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर होती है, और रेडियस ऑफ एटम जो है वो 10⁻⁻10 होता है। तो ये थ्योरी थी, और उसके बाद जो ड्रॉबैक्स थे, ड्रॉबैक्स यही थे कि एक तो जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन रोटेट करने के बाद एक कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रुक जाएगा, और रुकने के बाद वो नीचे गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस में, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है रोटेट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनका अरेंजमेंट क्या होता है, वो अरेंजमेंट के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये था आपका रदरफोर्ड मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स।